हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 3 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी पहल हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे आकलन पत्र कार्यपत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू देखेंगे आकलन पत्र 15 का सॉल्यूशन। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट करें हमारी प्लेलिस्ट को, ताकि आपको आगे के कार्यपत्र अच्छे से समझ आ सके। तो आकलन पत्र 15 का सॉल्यूशन में देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए दृश्य चित्रों को ध्यान से देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है, झोपड़ी बनी हुई है, कुआं है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, एक डॉगी है दिख रहा है, काऊ दिख रही है, बैलगाड़ी दिख रही है, सॉरी, हैंडपंप है, महिलाएं दिख रही हैं, महिला पानी को ले जाती हुई दिख रही है, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर देखिए जो चित्र दिख रहे हैं ना, उनके बगल में जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन वो आपको देखना है। अगल बगल में दिए गए चित्रों का मिलान दृश्य चित्र से कीजिए। तो देखिए आपको मिलान करना है यहाँ पर कुत्ते का कुत्ते से, जैसे इसी तरह से इस वाली हट का मिलान कर देना है। यहाँ पर ये सूखा पेड़ है कटा हुआ, तो इसे मिलान कर देना है यहाँ से यूँ। ये बैलगाड़ी है, इसे मिलान कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से मिलान कर देना है आपको। अगला है चित्र में पानी प्राप्ति का साधन है, हैंडपम्प कुआं दोनों ही दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए हैंडपम्प भी है और कुआं भी है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही। चित्र में घर बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं? कच्चे, ठीक है, झोपड़ी है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चित्र में कुत्ते खड़े हैं 3, देखिए कहाँ कहाँ है कुत्ते, 1 2 3। अब आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। महिला मटकी से मैं पानी किससे भर रही है? हैंडपंप से। देखिए हैंडपंप से महिला मटकी में पानी भर रही है। हैंडपंप के पास बालक क्यों खड़ा है? पानी पीने के लिए खड़ा होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हो जाएगा पानी पीने के लिए खड़ा है। नेक्स्ट हो जाएगा, हैंडपंप के अलावा पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? नदी, कुआं, झील, नल। हाँ, पानी हमारे किस किस काम आता है? नहाने, पीने, भोजन पकाने, खेती करने, पशुओं को पिलाने इत्यादि। तो इस तरह से डन होता है आकलन पत्रक 15। अब देखेंगे आकलन पत्रक 15 का ही एक और क्वेश्चन रह गया था, जो अपनी पसंद का कोई एक चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको अपनी पसंद का एक चित्र बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये सीनरी का पिक्चर बनाया है, आपको इसे कलर भी करना है। जैसे ग्रीन कलर्स यहाँ पर ग्रास में कर दीजिए, ओके। इसी तरह से यहाँ पर ब्लू कर दीजिए, यहाँ पर ग्रीन कर दीजिए, ठीक है। ये ऑरेंज कर दीजिए, महिला बनाई गई है, जैसे इसके ब्राउन कर दीजिए, है ना। तो आपको ये ब्राउन कर देने हैं, पक्षियों के कलर भरना है, यहाँ पर येलो कर दीजिए, है ना। तो आपको बहुत सुंदर सा चित्र बना करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन है इसी आकलन पत्र 15 का, ऊपर आपके द्वारा बनाए गए चित्र के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। तो देखिए पहाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो आप पिक्चर बनाएंगे, जो चित्र बनाएंगे उसके बारे में वाक्य लिखने हैं, ठीक है। पहाड़ों से नदियाँ निकलती है, नदी का पानी पीने खेती के काम आता है, नदी में हम नाव के द्वारा जा सकते हैं। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 15। अब देखेंगे कार्यपत्रक 86, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सुरेश बहुत ही समझदार लड़का है, तो सुरेश के लिए बोलेंगे हम, वह सुबह जल्दी उठता है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज आते हैं वो होते हैं सर्वनाम, जैसे वह, तुम, उसने, तुम्हारा, वे, उसके, तुम, वह, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुरेश के लिए यूज करेंगे हम, वह सुबह जल्दी उठता है, उसने दांत साफ किए, तुम्हारा पुत्र दुकान पर बैठा हुआ मिला, उसके पास एक मुर्गी थी, है ना। लालची मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह उसे भी खो बैठता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वह। सेकंड है क्वेश्चन, वाक्य में नाम संज्ञा शब्द पर गोला लगाकर शब्दों को वाक्य बॉक्स में लिखना है। एक कौवा उड़ रहा था, कौवा नाम है, जैसे उसके पास एक मुर्गी थी, मुर्गी हो जाएगा। बुढ़िया का लालच बढ़ता गया, बुढ़िया। मेरा मित्र हलवाई है, हलवाई। धरती बहुत सुंदर है, धरती। अब सब मिलकर वृक्ष लगाओ, वृक्ष। यहाँ पर ये सभी क्या हो गए? संज्ञा शब्द। नीचे दिए गए शब्दों को परस्पर मिलान करें। मैं का हो जाएगा हम, वे का वे, तुम का तुम सब, उसको उन्हें। ये सभी एक वचन से बहुवचन बने हैं सर्वनाम में, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 86। अब देखेंगे कार्यपत्रक 87, जिसमें है एक पैराग्राफ जैसे पढ़ेंगे और उत्तर देंगे, इससे रिलेट अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देखिए, मेरे गांव का नाम गनोड़ा है। मेरे गांव में बहुत सारे महिला पुरुष रहते हैं। वे खेतीबाड़ी व पशुपालन करते हैं। वे गाय, बैल, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़ आदि दुधारू पशु पालते हैं। इसके अलावा बिल्ली, कुत्ता, चूहा भी घरों में रहते हैं। गांव के पास एक जंगल है। जंगल में शेर, हिरण, बंदर आदि जानवर रहते हैं। शेर जंगल का राजा होता है तो शेरनी जंगल की रानी।
तो देखिए यहाँ पर बात की गई है गरुड़ा गांव की, जिसमें बहुत सारे महिला पुरुष हैं, खेती बाड़ी पशुपालन करते हैं, कौन कौन से दूध हैं, दुधारू है ना, घर में पेट्स रखे हुए हैं। तो गद्यांश में आए हुए शब्दों के लिंग बदल कर लिखना है। जैसे बैल का हो जाएगा गाय, पुरुष का महिला, बकरी का बकरा, बिल्ली का बिल्ला, ऊँटनी का ऊँट, बंदरिया का बंदर, शेरनी का शेर, चूहा का चूहिया। चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए, उसका लिंग बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये है मोर, यह पुल्लिंग है। यह सांप, यह पुल्लिंग है। ये लड़की है, वह स्त्रीलिंग है। यह लड़का है, यह पुल्लिंग है। ये सड़क है, स्त्रीलिंग है। सड़क जा रही है, सड़क यहाँ से गुजर रही है ना। तो ई की मात्रा आती है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 87। अब देखेंगे कार्यपत्रक 88, जिसमें है गद्यांश, जिसे पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छे दोस्त थे, वे एक साथ रहते थे। लेकिन एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ा दूर चली गई। जब वह हरी घास खा रही थी, तभी उसे शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में हिरन के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास दौड़ लगा रहे थे घास में। तो यह सब देखकर बकरी को दया आई, सोचने लगी कि कहीं बच्चों को कुत्ते नुकसान न पहुंचा दे। यह सोच ही रही थी कि उसका पास एक मोटा हाथी आया। कुत्ते उसे देखकर तेजी से भाग गए। तो यहाँ पर हो जाएगा लोमड़ी का बहुवचन बनाना है आपको, एक वचन शब्दों का बहुवचन। जैसे लोमड़ी का लोमड़ियाँ, दीवार का दीवारी, रहता रहते, हाथी हाथियों, हिरन हाथियों का झुंड है ना, हिरन हिरणों का झुंड, मोटा मोटे, दोस्त दोस्तों। दोस्तों आज तुम्हारे लिए पार्टी है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह से हो जाएगा। मोटे शेर ने हमला किया, है ना। अब बनाना है बहुवचन से एक वचन। जैसे कुत्तों का कुत्ता, शिकारियों का शिकारी, छोटे का छोटा, झुंडों का झुंड, बकरियों का बकरी, बच्चों का बच्चा, घरों का घर। इस तरह से आपको एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बनाने थे। नीचे लिखे वाक्यों में लिंग बदल कर, वचन बदल कर पुनः लिखिए। वह स्कूल जा रहा है, तो हो जाएगा लिंग बदलेंगे, वचन बदलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वे स्कूल जा रही हैं। लिंग भी बदल गया और वचन भी बदल गया। मेरी बेटी नृत्य कर रही है, हमारी बेटी नृत्य कर रही हैं। मेरा बेटा नृत्य कर रहा है भी हो सकता था यहाँ पे, तो दोनों ही सेंटेंस सही हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 88। अब देखेंगे कार्यपत्रक 89, जिसमें है विलोम शब्दों को समझेंगे। विपरीत अर्थ वाले शब्द से मिलान करें। जन्म का मृत्यु, झूठ का सच, मोटा पतला, बड़ा छोटा, अमीर गरीब। रेखांकित शब्दों का विपरीत अर्थ लिखते हुए वाक्य पुनः लिखिए। छोटा लड़का तेज तेज दौड़ रहा था, तो यहाँ लिखा हुआ है छोटा लड़का धीरे धीरे दौड़ रहा था। इसी तरह से सुनीता साफ कपड़े पहनती है, हो जाएगा सुनीता गंदे कपड़े पहनती है। उदय ईमानदार लड़का है, उदय बेईमान लड़का है, हो जाएगा। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। देखिए ठंडा ठंडा है, तो विपरीत अर्थ हो जाएगा गरम गरम। आशा गरम गरम पानी पीती है। राधा एक, यहाँ पर टेढ़ी है, टेढ़ी का हो जाएगा सीधी। राधा एक सीधी लाइन खींचती है। जल्दी उठना, यहाँ पर बुरा है दे रखा है, तो बुरी का हो जाएगा अच्छी, अच्छी आदत है जल्दी उठना। मोटा का विलोम हो जाएगा पतला। छाया का विलोम धूप होता है, तो काला का विलोम हो जाएगा सफ़ेद। तो यहाँ हमने समझे विलोम शब्द, ये होता है कार्यपत्रक 89 डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 90। तो यहाँ पर हम समझेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाचियों की सीरीज़ हमने हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दी है, जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द देख लिए हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको नए नए पर्यायवाची शब्द लर्न करने को मिले। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम अपलोड करते रहेंगे, तो वो भी मिल सकें। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को वाक्य में लिखना है, वाक्य को पुनः लिखिए करना है। तो चांद का दूसरा नाम होता है चंद्र, हो जाएगा। फूल का दूसरा नाम हो जाएगा पुष्प। सूरज पूर्व दिशा में उगता है, का हो जाएगा सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। धरती हरी भरी अच्छी लगती है, तो यहाँ हो जाएगा भूमि। सूरज का सूर्य जैसे यहाँ पर पर्यायवाची लिखा है ना हमने, ऐसी धरती का पर्यायवाची लिख देंगे भूमि, हरी भरी अच्छी लगती है। पानी से ही जीवन है, जल से ही जीवन है, हो जाएगा पानी का जल, हो जाएगा पर्यायवाची। और समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ का हो जाएगा वृक्ष नहीं काटने चाहिए। सामने लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पहेली में से ढूंढकर लिखिए। जैसे पानी का है यहाँ पर जल, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जल कहाँ पर दे रखा है मैम, तो ये देखिए ये पेड़ का हो जाएगा वृक्ष। वस्त्र का कपड़ा, कपड़ा है ना। बेल का लता, और पृथ्वी का हो जाएगा धरती, ठीक है। तो इस तरह से आपको विलोम शब्द समान अर्थ वाले शब्दों को छाट करके लिखना था पहली में से। तो ये कार्यपत्रक 90 होता है डन। तो यहाँ पर हमने देखा ना कार्यपत्रक 90, 89, 88, 87, 86 और आखिरी पत्रक 15 का सॉल्यूशन, जो कि 2 पेजों में है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको।
तो इसी तरह हम आगे के कार्यपत्रक, आकलन पत्रक की सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें इसी तरह, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।